मुजरोसा मरुतरारी सतरंगी सांस्कृतिक धरोहर इन प्रदेश रा 30 त्योहार ऐतिहासिक धार्मिक और पर्यटन थोड़ा अटेरी कला भाषा साहित्य संस्कृति लोक संगीत और लुगाया से जुड़ी बाता कराला कार्यक्रम झांकी राजस्थान रिमाए। तो पधारो मारे देश और देखो अटेरी सांस्कृतिक झांकी अटेरी पर्यटन टोडा इतिहास री ओलखाण करावती जगावा अटेरा महल किला और दूजी धरोहरा। इन तरारी मानता है कि पुराना माय शिवजी रा जो ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग बताया गया है वणा माय सु 12वां ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर री शिवाड़ माय है। अठे प्राकृतिक रूप सु विशाल शिवलिंग है जो ज्यादातर जलमग्न यानी पानी में डूबो रहे है। ओ शिवलिंग घणो ही अद्भुत है और देश विदेश रा लाखों श्रद्धालुओं रा आस्था रो केंद्र है। जठे ओ शिवलिंग है वठे अबे ठाडो मंदिर है। 18 परिसर भी घणो बड़ो है और स्थापत्य रा हिसाब सु ओ घणो बेजोड़ है। इनरी बड़ी विशेषता आ है कि जठे ज्योतिर्लिंग विद्यमान है वह जगह शिवाड़री पहाड़ियां सु घिरोड़ी है और इनरा पत्थर बर्फरी तरह बिल्कुल सफेद है। आज आ पहाड़िया माथे शिवजी समेत न्यारा न्यारा देवी देवतावारी भव्य और विशाल मूर्तियां रा दर्शन अठे आवण वाला श्रद्धालुओं रा मन में कौतूहल पैदा करे है। रात में तो इन पहाड़ी रो निजारो और भी अनूठो दिखे है। पहाड़िया माथे रोशनी री खास व्यवस्था करी गई है। ए विशाल मूर्तियां शिवाड़ री पहाड़िया रे ऊपर इन तरह विद्यमान दिखे है जिन तरह बर्फरी चोटियां माथे इनने थरप्यो गयो हो। इन पहाड़िया माथे मूर्तियां रा दर्शन सारू पत्थरारी सीढ़ियां बनाई गई है। शिवरात्रि समेत न्यारा न्यारा मौका माथे श्रद्धालु अठे भारी संख्या में देश विदेश सु आवे है और शिवाड़ रा इन पुराण प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग समेत शिवाड़री सफेद पहाड़िया माथे बनी भव्य मूर्तियां रा दर्शन पावे है। राजस्थान रा सवाई माधोपुर जिला में स्थित ओ 12वां ज्योतिर्लिंग पुराना माय वर्णित घुश्मेश्वर महादेव रा नाम सु विख्यात है। कहो जावे है कि जिन तरह पहाड़ा सु घिरा इन स्थान रा ज्योतिर्लिंग रो उल्लेख है वो ऐतिहासिक और पौराणिक घुश्मेश्वर महादेव रो ज्योतिर्लिंग ही है। शिवलिंग री भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति आ साबित करे है कि ओ विशाल ज्योतिर्लिंग ही शिवजी रो 12वां ज्योतिर्लिंग है। मंदिर रा परिसर और ज्योतिर्लिंग अद्भुत विशेषताओं से परिपूर्ण है और आवण जावण वाला श्रद्धालुओं ने अठे बार बार आवण सारू प्रेरणा देवे है। एक बात हमारी भी सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एकमात्र पत्रिका माणक बाँचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा रो गौरव बढ़ाओ। माणक में आपने मिलसी राजस्थान रो चित्राम वीर कथावा आपनी मायर भाषा रा लोकगीत राजस्थान रा पहराव और अठेरी फिल्मा और घनी सारी बाता आप तो आज ही माणक लाओ बाँचो और बचाओ। माणक प्रकाशन ज्योति दीप भवन जालोरी गेट जोधपुर। अभी आपा बाता कराला हफ्ता भरी खास खास गतिविधियां कार्यक्रम और समारोह। सामंती जमाना में कलाकारा ने राजघराना और राज परिवार का नुसू बढ़ावो पुरस्कार और काम मिलतो। भारत रे स्वतंत्र होने रे पाछे कला और कलाकारा ने राजकीय संरक्षण देवन री नीति तो बनाई गई पण इनमाय व्यवस्थित प्रशिक्षण रो काम नहीं हो पा रियो हो। पण अब समय बदल रियो है। अब शिल्प कला रो प्रशिक्षण भी नियमित रूप से शुरू हो चुक्यो है। जयपुर में स्थित शिल्प कला संस्थान एक इन तरह की संस्था है जठे छात्र छात्राओं ने शिल्प और कला री बारीकियां सिखावन के साथे साथे इन रो व्यवस्थित प्रशिक्षण भी दियो जा रियो है। शिल्प और कला रा प्रशिक्षण री निजर सु आ संस्था एक मिसाल है। बात अगर क्रिएटिविटी की है बाय बर्थ
तो हाँ, इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ लेके पैदा होता है, लेकिन रिफाइनमेंट जो होता है कि मुझे ये भी आता है और ये आने के बाद इसमें और कितना आगे मैं जा सकता हूँ, वो चीज़ सीखना ज़रूरी है और वो हम लोग सीख रहे हैं। આ સંસ્થા કલાને જીવંત રાખણ સાથે સાથે ઇનરે સંરક્ષણ સારું વિદ્યાર્થીઓને પ્રશિક્ષણ और कला और शिल्प सारू लगन और रुझान दोनों पैदा करे है। जयपुर में लाड़ले दिना रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो, जिन में मोकली संख्या में युवक युवतियां रक्तदान कीनो। माणक टीवी रा निदेशक पदम मेहता महामंडलेश्वर स्वामी सत्य मित्रानंद जी सु आमी सामी बातचीत कीनी। इस देश में एक परंपरा पढ़नी चाहिए कि साधु महात्माओं को जातियों के दीवार में न बांधा जाए। वे किसी भी संप्रदाय के हों, यदि उनकी सामाजिक देन है, यदि उनका चिंतन मुखर है, यदि उनके विचार में उदारता है, यदि उन्होंने व्यसन त्याग कराए हैं, यदि उन्होंने युवकों को थोड़ा संस्कारित बनाने का प्रयत्न किया है, तो चाहे वो शैव हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो स्वामीनारायण हो, चाहे वो जैन संप्रदाय के आचार्य हो, चाहे वो बौद्ध हो, यहाँ तक कि अगर पीर और कोई उनका मौलाना अच्छा काम करता हो तो हमको उनकी भी बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में दीवार नहीं होती। विचारों को कभी भी कैद खाने में बंद नहीं किया जा सकता, और यदि विचारों को हम कैद खाने में बंद करेंगे तो ये सारा संसार फिर से कबीलावाद में चला जाएगा, जातियाँ मुखरित हो जाएंगी, देश का रक्षण नहीं होगा। अपनी अपनी जाति के लिए लोग 2-2 हज़ार करोड़ का नुकसान करेंगे और रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे। इसलिए जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो देश के भविष्य का कैसा स्वरूप बन रहा है इसका दिग्दर्शन करा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों को, पत्रकारों को, चिंतकों को, समाज के अग्रगण्य लोगों को अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए ये सामाजिक दीवारों को तोड़कर वैचारिक परिधि का विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिए। अयम निजः गण परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा मेरा कुटुंब है। जिस देश ने ये संदेश दिया हो वो ये कहे कि इस जाति के लोग मेरे हैं, इस जाति के लोग मेरे हैं, तो वो भी चंद्रमा में पहुंचने के युग में वो कितने बौने हो गए। आज लोग आया हर क्षेत्र में आगीवान बनर लूठो काम करे हैं। पिनकट माते मैं लाया हाँ आरी खास बाता। जयपुर रो बालिका सदन एक इन तरह की संस्था है जो उपेक्षित बालिकाओं ने सहारो देवे है। इनरा आवास सारू अठे एक आवासीय परिसर बने हुए है और बच्चियां ने शिक्षा और जीवन में स्वरोजगार और आगे बढ़न सारू सगला उपाय आ संस्था बिना फीस आ लड़कियां ने उपलब्ध करावे है। इन बच्चियां रे ब्याह जोग हो जावन पर इनरा ब्याह री जिम्मेदारी भी आ संस्था बखूबी निभावे है। अठे रहवन वाली कई बच्चियां आज चोखा परिवार री सदस्य है और खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है। सदन में फिलहाल 50 टाबरियां रह रही है। सन 1969 में आ संस्था स्थापित हुई ही। 69-70 में मिसेस स्वर्ण लता हुजा उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और हमारे जो SN भार्गव साहब हैं वो इसके सेक्रेटरी थे। और फिर उसके करीब 1-2 साल के बाद जब इसमें अच्छी बच्चियां हो गई तो उन्होंने यश विद्या मंदिर स्कूल की भी स्थापना करी और उनको स्कूल से ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने इसको विद्या मुंदड़ा जी को सौंप दिया। वो इसकी कन्वीनर थी और मिसेस डल्सी सिंगा इसकी प्रेसिडेंट थी। बिल्कुल उनको जैसे घर का सा वातावरण मिलता है, पढ़ाई के अलावा सिलाई सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं और भी जो कार्य यहाँ के हैं जैसे मोमबत्ती बनाना है दिवाली के ऊपर वो भी करती हैं। बच्चे खिलौने वगैरह बनाते हैं। यश विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सब वहाँ पर फ्री इनकी एजुकेशन होती है और जो हॉबी क्लासेस लगती हैं उसको बच्चे ज्वाइन करते हैं तो वो भी सब सीखते हैं। जैसे ये खिलौने बने आप देख रहे हैं पीछे रखे हैं, ये बच्चों ने बनाए हैं। 24 बच्चियों की शादी कर चुके हैं। अभी पिछले साल भी 3 बच्चियों की हुई है, उससे 1 साल पहले भी 3 बच्चियों की शादी करी।
जिन निराश्रित बालिकावां रा जीवन ने सार्थक बनावन रा मकसद सु आज शुरू हुई। आज आ संस्था उनरी पूर्ति रो काम कर रही है। संस्था माए बच्चा री पढ़ाई लिखाई रे अलावा वणा ने आत्मनिर्भर बनावन माए भी कामयाबी मिली है। इन कार्यक्रम माटे आपनो सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है झांकी राजस्थान मानव टीवी 6 एयर टेंस कॉलोनी लाल कोठी जयपुर। फोन नंबर 510272 और 274211 है और जल्दी भी भवन जालोरी गेट जोधपुर। फोन नंबर 243589 और 26369000। आप माने ईमेल से भी संपर्क कर सको। इन पता माटे मानव टीवी@yahoo.com।